हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस एपिसोड में भाई तुम्हें क्या मिलेगा पता है? क्या मिलेगा, एक लड़की जिस लड़के के साथ रहती थी ना इतने सालों से, लवर बन गए, क्लासमेट बन गए, आज उसका बाप उसे देखने आता है। पर भाई कहानी कुछ और ही होती है। उसका बाप उसकी जिंदगी में दखल ही नहीं देता, बस वो अपने बच्चे को देखने के लिए आया। तो चलो एपिसोड स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में भाई एक आदमी भाई अमाने के घर के पास खड़ा होकर उसे देख रहा था। पीछे से अमाने आता है। जब वो उसे देखता है तो उसे पता चल जाता है कि ये मेरी सेटिंग के पिताजी और ये यहाँ पे क्या कर रहे हैं। क्योंकि भाई अमाने को पता है भाई कई सालों बाद, 10 से 12 साल बाद इसका पिता अपनी बेटी से मिलने के लिए आया। क्यों? क्योंकि अमाने मिजोरा ने अमाने को बता रखा था कि उसके पेरेंट्स उसे बिल्कुल भी मतलब नहीं रखते। फिर आज ये क्यों गाना बनाने आ गया माधर चौथ? हमारे समझ जाते हैं उसी के पिताजी है। तो एकदम से उसकी शक्ल की तरफ देखते हैं तो उसे यकीन हो जाता है वैसी आंखें और वैसी वाले, जैसे कि अपने मिजोरा की। वो कहता है मुझे माफ करना, मैं गलती से टकरा गया। फिर से वो बालकनी की तरफ देखने लगता है और अमान अपना चला जाता है। पर उसके शंका हो रही थी कि ये कहीं उसके पिताजी ना हो। तभी वो अंदर जाके देखता है कि मिजोरा नीचे आ रही थी। मिजोरा कहते तूने तो फोन करा था मुझे, जो सामान ला रहा है इतनी सारी उसे लेने के लिए, आपस में बांटने के लिए। तो यहाँ पे जो अमान है थोड़ा टेंशन में था कि मुझे लगता है कि वो उसके पिताजी ही हैं। मिजोरा उसका चेहरा देख के बता देती है कि आज तुम्हें कुछ हुआ है तो कुछ गड़बड़ है, अगर तुम मुझे बताना चाहते हो तो बता दो। वो कहते हैं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। फिर मिजोरा जाती है और कहती लाओ मुझे वो थैला दे दो, मैं तुम्हारी मदद कर दूंगी। अब तो छोटे छोटे थैले इतने बड़े थोड़ा ना कि हमारे लेकर मर जाएगा यार। ये सेटिंग बाजी क्या होता है यार, मुझे नहीं पता, मुझे तो इसका टारगेट दिखता है। फिर वो उससे थैला लेकर जाने लगती है। तभी वो बताता है कि मैंने बाहर एक शख्स को मिला जिसकी आंखें और जिसके बाल तुम्हारी तरह थे। तो भाई तब सुनने के बाद जो अपनी मिजोरा कहती है हो सकता है कि वो कोई और, मेरे पिताजी तो यहाँ आने का सवाल पैदा होता ही नहीं। इतने सालों में मेरे पिताजी ने मुझसे सिर्फ 1 से 2 बार ही बात करी है। मतलब यार पैदा होने के बाद उसके पिताजी ने बहुत कम बात करी है मिजोरा से। तो वही कुछ मैटर तो मुझे भी लगता है कि इनके बीच में कुछ हुआ होगा। क्योंकि हमें सीजन 1 में पता चला था कि अपनी जो मिजोरा है वो अकेली रहती है और सीजन 1 में उसकी मोम आई थी तो उसका बिहेवियर बड़ा रूड था। पर अपने अमाने ने उसे भगा दिया। उनका भाग गया था, निकल, अब तेरी बेटी मेरी सेटिंग है। बताती कि मेरे पेरेंट्स आने का सवाल पैदा नहीं होता, अगर वो आते तो मेरे पास पहले ही कॉल कर देता और वो ये चीज बताते जाते। बहुत ज्यादा उदास हो गई थी। तभी अमान उससे कहता है रुक जाओ मैं तुम्हें कोली भर लेता हूँ। फिर एकदम से उसके पीछे आगे उसे कोली भर लेता है। क्योंकि उसे लग रहा था कि अमान वो मिजोरा हंसते ज्यादा उदास है तो मुझे उसे सपोर्ट करना चाहिए। वैसे करके कोली भर लेता है। साले तगड़ी कोली कौन भरता है? बॉल भी तो सपोर्ट कर सकता था, नहीं उसे हमें जलाना है, हमें। अच्छे से पकड़ लेता और कहता है मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। तभी मिजोरा कहती है हाँ मुझे पता है, अब तुम ही मेरा परिवार हो, मुझे एक बहुत अच्छा परिवार मिल गया। फिर ये अंदर जाके भाई अम्मा ने उसे रिलैक्स फील करता है, अपनी गोदी में लेटा के आराम से उसे लेटा के सहलाता है। इस चीज से उसका मन नहीं बढ़ता। फिर उठा के उसे अपनी गोदी में बैठा लेता है। ये सीन तो मुझे भाई यहाँ वाला लगता है। देखो भाई एक नॉर्मल सी बात है भाई, एक लड़की को अपने यहाँ बैठा के ऐसे सहलाना, फिर उसे उठा के बैठा लेना। यार समझ जाए करो यार, तुम चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हारी हर एक बात पे विश्वास करूंगा, तुम्हारा फैसला कुछ ही हो, मैं तुम्हारे साथ हमेशा खड़ा रहूंगा। फिर ये अमान अपने दोस्त के पास जाता है। वो बताते हैं यार कल मैंने एक ऐसे शख्स से मिला जो कि बहुत सालों के बाद आया, मैं उसे नहीं जानता था। पर उसके दोस्त को पता चल जाता है ये अपने बारे में बात नहीं कर रहा है, ये उसकी अपनी सेटिंग के बारे में बात कर रहा है। उसका दोस्त बोलता है वे साले बड़ो हुए, तेरी शकल देख के पता चल जाती है, अगर तेरे पे मुसीबत कुछ तेरे जो टेंशन होती ना तो तेरे शकल पे दिखता, बट तेरे शकल पे ना अपनी सेटिंग के लिए दिख रहा है प्यार। मतलब तेरी सेटिंग पे आपत्ति आई। उसके भाई उसके दोस्त ने बड़ा इजी तरीके से उसका चेहरा पढ़ लिया था। तो माने कहते हैं हाँ तुमने सही सोचा कि मुझे लगता है कि उसके पिताजी है जो उसे देखने के लिए आए हैं। तो उसका दोस्त बताता है देख भाई अमाने और उसके पिताजी की फैमिली के बीच में तुझे नहीं पढ़ना, अगर वो तुझे खुद ही कहते हैं कि हाँ हमसे बात करो तो तुम्हें बात करनी चाहिए। तो सुनने के बाद वो अपने घर की तरफ जाने लगता है। तभी उसे बॉक्स में एक लेटर मिलता है जो भाई मिजोरा के पिताजी ने भेजा था। अब लेटर देख के भाई अमाने की फट जाती है। उसे लगता है कि ये अपनी बेटी ले जाएगा, मेरी सेटिंग ले जाएगा, मेरी आधी जिंदगी ले जाएगा, फिर मैं किसके सहारे जीऊंगा। भाई लवरों की यही कहानी होती, जुदा किया होगा बहन को पहाड़ टूट जाता है। फिर वो अपने घर में जाता है। मिजोरा से कहता है कि मुझे एक लेटर मिला, मुझे ऐसा लगता है कि वो तुम्हारे पिताजी ने लेटर दिया। फिर एकदम से वो कहता है कि मैं ये लेटर नहीं पढ़ूं या फिर मैं किले में जाके पढ़ूं। तो मिजोरा कहती है तुम्हारी मर्जी, अगर तुम्हें यहाँ पढ़ना है तो मैं अंदर चली जाती हूँ किले में। तभी यहाँ पर मिजोरा कहती है ओ माय गॉड ये तो मेरे पिताजी का ही लेटर है। क्योंकि मिजोरा ने है ना अपने फादर के हैंड राइटिंग को पहचान लिया था, यानी कि वो उसके पिताजी हैं जो कि अपनी बेटी से मिलने के लिए आए हैं। पर मिजोरा मिलना नहीं चाहती और मतलब कि मिलना भी नहीं चाहिए, क्योंकि भाई इतने सालों के बाद उसके पिताजी आए हैं, उससे बात ही नहीं करते थे। अच्छा तो मेरे पिताजी ही थे जो कल मुझे देखने के लिए आए थे। वो बताते लेटर में लिखा हुआ था कि मैं अमाने से मिलना चाहता हूँ और एक कैफे मिलना चाहता हूँ। तो सुनने के बाद मिजोरा कहती है ठीक है, अगर तुम जाना चाहते हो तो जा सकते हो, अगर नहीं जाना चाहो तो नहीं जा सकते। तक कहने के बाद अमाने कहता है मैं जरूर जाऊंगा। हमें दिखाया जाता है कैफे में उसके पिताजी आराम से कॉफी पी रहे थे।
तभी अमाने आता है और कहता है मुझे बुलाने के लिए शुक्रिया, हम मेन टॉपिक पे बात करते हैं। तब उसके पिताजी कहते हैं, फिर मिजोरा के पिताजी कहते हैं हम पहले भी मिल चुके हैं पर हमारी बात नहीं हुई, पर मैं अब तुमसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ। मुझे पता है ये बहुत लेट है तो इसलिए मेरे सवालों के जवाब अच्छे से देना। मुझे पता है कि मेरी बेटी तुम्हारे साथ ही रहती है। पापा का बिहेवियर देखने से पता चल जाता है कि ये मिजोरा की मॉम की तरह रूड नहीं, अगर रूड होते तो अमाने भी इनके सामने रूड बिहेवियर करता, पर उसे पता चल जाता है इसके फादर बड़े ही नॉर्मल तरीके से बात कर रहे हैं, तो अमाने भी उनके सामने बड़ी नॉर्मल तरीके से बात करता है और कहता है मुझे ऐसा लगता है कि आप अमाने को ले जाने के लिए आए हो। पर उसके पिताजी ने साफ मना कर दिया कि मिजोरा को मैं लेने के लिए नहीं आया हूँ, मेरा कोई हक नहीं है उसकी ज़िंदगी में इंटरप्रेट करना, मतलब क्या कहते हैं कुछ घुस के छेड़खानी करना उसकी ज़िंदगी में। तो कहता है मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं, बस मैं चाहता हूँ मेरी बच्ची खुश रहे और मैं उससे अपना पिता कहने का हक खो चुका हूँ, क्योंकि मैं कितने सालों के बाद उससे बात करने के लिए आया था, उसे देखने के लिए आया था। सुनने का अमाने को पता चल जाता है कि हाँ भाई उसके पिता वो कह तो सही रहे हैं, क्योंकि फिर अमाने बताता है तुम्हें पता है तुम्हारी वजह से मिजोरा ने क्या कैसा, वो बचपन से ही तुम्हारा साथ चाहते थे पर तुम दोनों में से किसी ने भी साथ नहीं दिया, जिस कारण से वो अकेली हो गई। और भाई ये सारी बातें वो गुस्से में बोल रहा था मिजोरा के पिता से और कह रहा था जब से मैंने उसे पाया है तो मैंने देखा है कि वो कितनी अकेली थी, कितनी उदास थी, पर मेरे साथ जो पल उसने बिताए हैं वो बहुत ज़्यादा खुश नसीब थे और मैं नहीं चाहता कि उसे कोई मुझसे दूर रह जाए। ये बैठे बैठे है ना भाई वो मिजोरा के पिता के सामने कह रहा था गुस्से में, भाई इतनी औकात तो है नहीं अमाने की कि वो मिजोरा के पिता पे हाथ ठा दे। भाई बहुत बड़ी हस्ती है मिजोरा का पाप, बहुत अमीर आदमी है, वो पैसा कमाने के चक्कर में अपनी बेटी से बात भी नहीं कर पाता, तो बहुत अमीर आदमी। अगर हमारे ने इसको हाथ ठा दिया ना तो बेटा मिजोरा का पिता चुटकियों में फड़वा देगा, हल्के में ले रहा है वो ऐड कर लेता है। बताता है कि मेरा मिजोरा से बहुत ज़्यादा गहरा रिश्ता है और मैं नहीं चाहता कि वो मुझसे दूर जाए, तो इसलिए अपने ख्याल से निकाल दो कि मैं मिजोरा को ले जाने दूंगा। पर जब उसके पिताजी माफ़ी मांगते और कहते हैं तुम्हारा शुक्रिया मेरी बच्चे का ख्याल रखने के लिए, फिर वो घर आके उसे बताता है कि ऐसा ऐसा हुआ। घर आके भाई जो मान रहता है मिजोरा से कहता है कि तुम्हारे पिताजी तुम्हारी जिंदगी में बिल्कुल भी छेड़खानी नहीं करना चाहते, वो चाहते हैं सिर्फ तुम खुश रहो और अपना जीवन अच्छे से व्यतीत करो। और यहाँ पे जब ये बातें बता रहा था तो अमाने तो अपनी मिजोरा अमाने को बताती है मैं छोटी थी, मैं अपने पेरेंट्स के लिए साथ घूमना चाहती थी, पर मेरे पेरेंट्स में से फादर और ना मॉम को भी मेरा साथ नहीं देते। फिर मुझे भी धीरे धीरे समझ में आ गया कि मुझे सब कुछ अकेले ही करना है, इसलिए मैंने उनसे उम्मीद रखना बिल्कुल छोड़ दी और मैं अकेली रहने लगी। फिर तुम मेरी ज़िंदगी में आए और मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई। बातें बोलते हुए भाई मिजोरा रो रही थी, तभी भाई हमारे उसे गले लगा लेता है। अब गले लगाने की क्या जरूरत थी, उसे बातों से फुसला भी तो सकता है, साले वो इमोशनल क्या होती है तो उसे चिपट जाता है साला, इसमें तो किसमिस चढ़ ही जाएगा इसके ऊपर। जब से तुम मुझे मिले हो मेरी ज़िंदगी में फूल खिलेंगे और मैं तुम्हें कभी भी छोड़ के नहीं जाना चाहती, मैं चाहती हूँ कि तुम हमेशा मेरे साथ रहो। और कहती है मैं इस वक्त बहुत दुखी, मैं तुम्हारे साथ इस समय घर में रहना चाहती हूँ। मतलब यार यहाँ पे मिजोरा बहुत ज़्यादा दुखी थी अपनी पेरेंट्स की बात सुनकर, अपनी वो पास्ट बता के वो कहती मैं आज रात तुम्हारे साथ ही रहना चाहती हूँ। अरे 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 बात सुनो, इमोशनल हो तो भाई कहीं अकेले जाके भाई आराम से रो लो, तो सारा इमोशनल थोड़ा अच्छा लगता है, पर ये क्या मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ रात में कुछ करना, अरे मतलब यार। मैंने कहता है तुम्हें जब तक यहाँ रहना है तुम रह लो और वैसे भी मैं तुम्हें कहीं जाने नहीं दूंगा, तुम्हें जैसे रहना रह लो। फिर ये सो जाते हैं। फिर जब अमाने की सुबह आँख खोलते वो देखता है ये क्या मिजोरा है नहीं, वो कहता है उसे बहुत ज़्यादा अपसेट हुई होगी। फिर वो एकदम से गेट खोल के देखता है यहाँ पे मिजोरा ने तो भाई सब कुछ तैयार कर दिया था। भाई अमाने सोच रहा था कि कल दिन में जो कुछ हुआ तो भाई मिजोरा बहुत ज़्यादा अपसेट होगी, वो स्कूल वगैरह नहीं जाएगी, कुछ भी तैयार नहीं करेगी, वो रो रही होगी। तो यहाँ पे जब अमाने सो उठ कर देखता है कि एक है भाई अमाने ने तो सब कुछ तैयार कर दिया, रूम की सफाई कर दी, खाना बना दिया, लंच तैयार कर दिया, ड्रेस वेस पहन के सब सेट कर दिया। हमारे कहते हैं गुड मॉर्निंग, तुम तैयार हो गए, जल्दी से तैयार हो जाओ, हमें स्कूल जाने का समय हो गया। तो हमारे कहते हैं हाँ मैं तैयार हो गया। फिर ये दोनों अपना लंच वंच लेके स्कूल जाने की तैयारी करते हैं। तभी मिजोरा पीछे से आते और कहते तुम कुछ बोल रहे हो। वो कहता मैं क्या बोल रहा हूँ, वो कहते तुम टाई बोल रहे हो। इस चुतिया को ये नहीं पता यहाँ पे टाई लगती है, वो ये भूल रहा है। तो हमारे कहते टाई ले लो मैं तुम्हें पहना दूंगी। तो मिजोरा उस टाई को लेते है उसके गले में बांध देती है कि अब तुम बहुत ही ज्यादा कूल लग रहे हो। ये साले अभी मतलब स्कूल में पढ़ रहे हैं और हस्बैंड वाइफ की तरह बिहेवियर कर रहे हैं, जब पता नहीं क्या यहाँ पर अभी तक इन्होंने ये सीन नहीं कहा, वो चुम्मा चाटी तो खूब भर के कर रखी है इन्होंने। अब तो और करेगी, अब तो इस बार तो अगले एपिसोड में है ना अब अमाने ना मिजोरा के ऊपर चढ़ जाएगा, मतलब चुम्मा करते खूब मसल गए। कहने के बाद वो फिर स्कूल चले जाते हैं और यहाँ पे अपना एपिसोड खत्म होता है। भाई नेक्स्ट एपिसोड में भाई अमाने खूब अच्छे से किस करेगा और भाई मिजोरा खुद कहती है मुझे तुम्हारे साथ ये करना है ये करना है। तो मिलते दोस्तों नेक्स्ट एपिसोड में, यहाँ से सीन करता है।